आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शफ। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। कंगना रनौत ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया गया है। उनके नाम की घोषणा के बाद से ही नेताओं समेत फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। वह इस मामले पर अब सुप्रिया के खिलाफ कंगना क्या एक्शन लेगी, सुनिए। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एजुकेशन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर उनकी प्रधानमंत्री आवास चूक करने की तैयारी थी। हालांकि उन्हें पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर रोक दिया गया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। जिस तरह से तानाशाह सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर आक्रोश है। पहले दिन से ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, लोग इसके खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं और पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र सरकार के मंत्री सभी पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कोई ये जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है कि आखिर एक ही आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई और शरद रेड्डी को बेल हो गई। आखिर ये खेल क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल? लेकिन भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहती है। पुलिस के पीछे पहले दिन से भाजपा छुप रही है, भाजपा के नेता छुप रहे हैं, प्रधानमंत्री छुप रहे हैं। हमें लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुलिस चाहे जितना मर्जी छावनी बना ले दिल्ली को, ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बात का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल क्यों दिया गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपका फिल्म जेल में रहने के बावजूद इशू की है, इससे किस और इशारा मिल रहा है? नहीं, इशारा नहीं है। मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो काम है उसको पूरा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक फॉर्मल कंप्लेंट एलजी को ऑथेंटिसिटी इसकी पड़ताल करें कि पेपर और पेन नहीं है उनके पास, तो ये जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो कैसे संभव होता है? भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ भी संभव नजर नहीं आता है। यह संभव जरूर नजर आता है, फायदा जो है वो दिल्ली सरकार से पहुंचा शरद रेड्डी को और अकाउंट में पैसा जमा हो गया भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। 55 करोड़ रुपए डकार गई भाजपा बिल दिलाने के लिए, ये उसको समझ में आ रहा है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने के लिए इधर उधर घूम रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है,
दिल्ली के लोगों में इसको लेके बड़ा गुस्सा है और लोगों को लगता है कि जो भी दुश्मनी हो राजनीतिक, मगर किसी को जेल में डाल देना और जेल में डाल के खुशियां मनाना, ये बहुत भद्दा है। ये भारतीय राजनीति के अंदर नहीं देखा गया। और अपनी बात कहने का सबसे सरल तरीका है कि लोग अपनी डीपी बदल के ये मैसेज दे रहे हैं अपने सारे व्हाट्सएप के दोस्तों को, सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर के दोस्तों को कि भाई मैं भी केजरीवाल हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे आज ये मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 400 पार नहीं जा रही। 400 पार जाने वाली पार्टी के लक्षण ये नहीं होते कि वो मुख्यमंत्रियों को चुन चुन के जेल में डालें और विरोधियों के यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़वाएं। तो आज ये मैसेज दिल्ली से निकल के पूरे देश में पहुंचेगा। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर इस अभियान का? एक ज़बरदस्त सहानुभूति की वेव है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, लोगों ने मुझे रोक रोक के बोला कि गलत किया है, तगड़े रहना, आपके साथ हैं, डरना मत, झुकना मत। ये चलते फिरते लोग रोक रोक के मुझे कह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट को भी ये मैसेज मिल गया है कि दिल्ली की जनता उनसे दुखी है, नाराज है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ईश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमने चंद्रपुर से सुधीर मुंगटीवार का नामांकन दाखिल किया है, जहां शुरुआत अच्छी हुई है और नतीजा भी अच्छा होगा। हम इस बार महाराष्ट्र में अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को वंदन करते हुए और चंद्रपुर की आई महाकाली इनका दर्शन लेकर उनका अभिवादन करते हुए हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का फॉर्म भरा है। ये आज आगाज हुआ है, अंजाम भी अच्छा होगा और हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र में हम तोड़ेंगे। भाजपा ने कांग्रेस छोड़ने वाले 6 अयोग्य विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इससे साबित होता है कि भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है और राज्य की जनता उनके सबक सिखाए और राज्य की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जो कांग्रेस के बाकी विधायक थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 6 के 6 को बाई इलेक्शन में उनको टिकट दी है। किस तरह से देखते हैं, क्या ये इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के समय हॉर्स ट्रेडिंग करवाई और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो 6 विधायक थे उन्हें क्या प्रलोभन दिया गया, वो ये बात साबित करती है। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, देवी देवताओं में विश्वास रखने के वाले लोग हैं। हिमाचल की जनता 1 जून को उन्हें सबक सिखाएगी। आने वाले चुनाव में किस तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जुटेंगे जो कांग्रेस में जुड़ सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है आपको बेनिफिट होगा इसके बाद? ये तो समय की बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में आया राम गया राम की राजनीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो करवाई है जो कि गलत है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। हम इंडिया गठबंधन के थे और रहेंगे। उन्होंने आगे क्या कहा है, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उधमपुर से फील्ड किया है। इज नेशनल कॉन्फ्रेंस गोइंग टू सपोर्ट दैट कैंडिडेट? बिकॉज़ हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। बाकी कांग्रेस ने किसको चुना किसको नहीं चुना वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। हम इंडिया अलायंस के थे, इंडिया अलायंस के हैं और रहेंगे। थैंक यू सर। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।